ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के 102 रुपए में कभी 2 ड्रम पेट्रोल मिल जाता था। आज़ादी के वक्त भारत में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 25 से 27 पैसे प्रति लीटर हुआ करती थी। एक दौर ऐसा भी था जब भारत में पेट्रोल खरीदने के लिए सरकारी कूपन की जरूरत पड़ती थी। मिट्टी का तेल बेचने वाली विदेशी कंपनियों से लेकर आज की सरकारी कंपनियों तक की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो और अपनी गाड़ी में तेल भरवाते हैं तो जेब तुरंत ढीली हो जाती है। दिल्ली जैसे शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। कार में 500 रुपये का पेट्रोल डलवाइए और कुछ किलोमीटर जाते ही फ्यूल टैंक का कांटा नीचे आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1947 में भारत में पेट्रोल का रेट क्या था? यकीन मानिए, उस वक्त पेट्रोल पानी से भी सस्ता था। आज हम आपको 1947 से लेकर अब तक के पेट्रोल के दामों के बदलने की पूरी कहानी सुनाएंगे। आज जब पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब 1947 का रेट सुनकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। आज़ादी के वक्त यानी साल 1947 में भारत में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 25 से 27 पैसे प्रति लीटर थी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आज जितने पैसों में आप सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल खरीदेंगे, उतने पैसों में उस जमाने में करीब 408 लीटर पेट्रोल मिल जाता था। यानी आज के 1 लीटर के पैसे में तब सचमुच 2 ड्रम तेल आ जाता था। उस दौर में पेट्रोल की कीमतें इतनी कम थी कि आज के दौर से उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। आज के वक्त में हर घर में बाइक या कार दिखना बेहद आम बात हो चुकी है, लेकिन आज़ादी के वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस दौर में कार रखना सिर्फ और सिर्फ अमीरों की पहचान माना जाता था। सड़कों पर बहुत ही सीमित गाड़ियां जैसे एम्बेसडर, पुरानी फिएट और शेवरले ही नजर आती थी। गाड़ियां बेहद कम होने की वजह से पेट्रोल पंप पर आज की तरह गाड़ियों की लंबी लाइनें भी नहीं लगती थी। उस दौर में रहन सहन और ज़रूरतें अलग थीं और 100 से 150 रुपए महीने की नौकरी को एक शानदार वेतन माना जाता था। भारत में पेट्रोल पंप की शुरुआत का इतिहास भी बहुत पुराना है। भारत का पहला पेट्रोल पंप साल 1928 में मुंबई में शुरू हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त पेट्रोल की कीमत सिर्फ 6 पैसे प्रति लीटर थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त के पेट्रोल पंप आज जैसे डिजिटल बिल्कुल नहीं थे। वहाँ कोई डिजिटल स्क्रीन नहीं होती थी, कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी और ना ही कार्ड पेमेंट का कोई सिस्टम था। पेट्रोल निकालने के लिए कर्मचारी हाथ से पंप चलाते थे और मशीन पर लगी गोल घड़ी जैसे सुई बताती थी कि कितना तेल भरा गया है। आज जब हम भी पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो लीटर के हिसाब से तेल मांगते हैं, लेकिन 1947 में भारत में तेल लीटर नहीं बल्कि गैलन में बेचा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 गैलन में लगभग 4.5 लीटर पेट्रोल होता था। भारत में साल 1960 तक यही गैलन वाला सिस्टम लगातार चलता रहा। इसके बाद भारत सरकार ने मीट्रिक सिस्टम लागू करने का फैसला किया और तब जाकर देश में पेट्रोल लीटर के हिसाब से बिकना शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध और आज़ादी के शुरुआती वर्षों के दौरान भारत में तेल की भारी किल्लत यानी कमी हो गई थी। इस कमी को देखते हुए उस वक्त सरकार ने पेट्रोल की बिक्री पर कूपन सिस्टम लागू कर दिया था। इसका मतलब ये था कि कोई भी अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना पेट्रोल नहीं खरीद सकता था। लोगों को सीमित मात्रा में ही पेट्रोल मिलता था। हालांकि डॉक्टरों, अफसरों और जजों को आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा पेट्रोल कूपन दिए जाते थे। हालात ऐसे में कि कई लोग पेट्रोल चोरी होने के डर से अपनी कारें गैरेज में ही बंद कर देते हैं। आज जिन बड़ी तेल कंपनियों के नाम आपको हर पेट्रोल पंप पर दिखाई देते थे, उनकी शुरुआत बिल्कुल अलग तरीके से हुई थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी बड़ी कंपनियों के बनने से पहले भारत के तेल बाजार पर विदेशी कंपनियों का पूरी तरह कब्जा था। इन कंपनियों में बर्मा शेल, स्नैकवेक और कैल्टेटेक्स कंपनी थी। उस दौर में पेट्रोल आज जिन बड़ी तेल कंपनियों के नाम आपको हर पेट्रोल पंप पर दिखाई देते हैं, उनकी शुरुआत बिल्कुल अलग तरीके से हुई थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और
हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी बड़ी कंपनियों के बनने से पहले भारत के तेल बाजार पर विदेशी कंपनियों का पूरी तरह कब्जा था। इन कंपनियों में वर्मा शेल, स्टैनबेक और कैल्टेटेक्स कंपनियां थीं। उस दौर में पेट्रोल से ज़्यादा मिट्टी का तेल बिकता था, क्योंकि गांव और कस्बों में लाल तेल जलाने के लिए उसकी बहुत ज़रूरत होती थी। कुछ विदेशी कंपनियां मिट्टी के तेल की बिक्री बढ़ाने के लिए उसके साथ मुफ्त लालटेन भी दिया करती थी। पिछले 78 सालों में भारत में पेट्रोल की कीमतों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर हम साल दर साल इसके आंकड़ों को देखें तो तेल के दामों का गणित आसानी से समझ आ जाता है। साल 1947 में जो पेट्रोल 27 पैसे का था, वो 1970 में बढ़कर लगभग 90 पैसे प्रति लीटर हो गया। इसके बाद साल 1990 में इसकी कीमत 4.20 रुपए तक पहुंच जाएगी। साल 1947 में जो पेट्रोल 27 पैसे का था, वो 1970 में बढ़कर 90 पैसे प्रति लीटर हो गया था। इसके बाद साल 1990 में इसकी कीमत 4 रुपये 20 पैसे थी। साल 2004 में 33 रुपये 71 पैसे थी। साल 2008 में ये 51 रुपये प्रति लीटर पर आ गया था। साल 2014 में पेट्रोल का दाम 72 रुपये 43 पैसे थी और आज 2026 में ये बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया। आज़ादी मिलने के बाद भी 1970 के दशक तक भारत का पूरा तेल बाजार विदेशी कंपनियों के ही हाथ में था, लेकिन चीन के साथ हुए युद्ध के बाद भारत सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला किया था। साल 1974 में भारत सरकार ने अमेरिकी कंपनी की भारतीय शाखा का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया था, जिसके बाद में हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HPCL बनी। इसके बाद साल 1976 में ब्रिटिश कंपनी वर्मा शेल का राष्ट्रीयकरण किया गया और उससे भारत पेट्रोलियम यानी BPCL अस्तित्व में आई। इसी तरह अमेरिकी कंपनी काल्टेक्स का भी 1976 में विलय करके HPCL में मिला दिया गया। यानी भारत में सरकारी तेल कंपनियों का मजबूत दौर शुरू हुआ और विदेशी कंपनियों का दबदबा खत्म होने लगा। साल 2014 में जब पेट्रोल का दाम 70 रुपए के पार पहुंचा, तब लोगों को ये कीमतें बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। हालांकि इसके बाद कुछ वक्त के लिए आम जनता को राहत ज़रूर मिली, लेकिन बाद में दाम लगातार बढ़ते ही चले गए। आखिरकार साल 2024 में देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत ने पहली बार 100 रुपये प्रति लीटर का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया। आज के वक्त में देश के कई बड़े महानगरों में पेट्रोल 102 रुपये या उससे भी ज़्यादा की कीमत पर बिक रहा है। अब सवाल उठता है कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों हुआ? दरअसल पेट्रोल की कीमत सिर्फ कोई एक तेल कंपनी तय नहीं करती है, बल्कि इसके पीछे कई बड़े कारण होते हैं। इसमें सबसे पहला कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कमजोरी, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स, दुनिया में होने वाले युद्ध और वैश्विक संकट, और ट्रांसपोर्ट और रिफाइनिंग का खर्च भी शामिल है। यानी पेट्रोल का मीटर सिर्फ आपके पेट्रोल पंप पर नहीं बदलता, बल्कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है। 27 पैसे से शुरू होकर 102 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचने का ये सफ़र सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ने की कहानी नहीं है, बल्कि इस दौरान पूरा भारत बदल गया। एक वो दौर था जब पेट्रोल पंप पर हाथ से चलाकर तेल भरा जाता था, और आज का दौर जहां लोग मोबाइल ऐप से डिजिटल पेमेंट करते हैं। कभी पेट्रोल खरीदने के लिए सरकारी कूपन की लाइन में लगना पड़ता था, जबकि आज लोग पेट्रोल छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक्स कारों की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी पेट्रोल एक लग्जरी यानी अमीरों की चीज़ हुआ करती थी, लेकिन आज ये हर इंसान की ज़रूरत बन चुकी है। यानी पिछले 78 सालों में भारत के बदलने की सबसे बड़ी कहानी यही है। तो ये थी भारत में पेट्रोल के दामों के बदलने की पूरी कहानी। कैसे 1947 का 27 पैसे का पेट्रोल आज 2026 में 102 रुपये के पार पहुंच गया। इसने भारत के बदलते इतिहास को भी दिखाया। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।